हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 35 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 7 लिखा है तो उसी प्रकार से 125 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों, और इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 250 है दोस्तों। जिसने पार्ट 249 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमबी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, करा कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरेंगे दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ये देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों का सीरीज में क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 12। जैसे पहले सीरीज को पूरा लिख लिया जाए, 12, उसके बाद 20, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 30, उसके बाद इस जगह पर क्या लिखा है 42, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 56, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो यही क्वेश्चन मार्क की जगह बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या आएगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार अलग अलग सीरीज इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में देखे जा चुके हैं। तो ये देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या। ये देखिए 6 से यदि हम लोग 12 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्लस आप क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। 12 से यदि आप 20 पे जाएंगे दोस्तों तो आपको क्या करना होगा 8 करना होगा। पहले आप सीरीज को देखिए, सीरीज चला है तो चला कैसे, ये देखिए यदि 20 से 30 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा 10 करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए 30 से 42 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना करना होगा 12 करना होगा। उसी प्रकार से 42 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना किया उसने 14 कर दिया है, देखिए ना। तो उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो सीरीज बन जाए तो देखिए हम लोगों को पता चल चुका है कि किस तरीके से सीरीज चला है, 2 अंतर 6, 8, 10, 12, 14। तो अगला इस जगह पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे, प्लस कितना कर देंगे 16 कर देंगे। तो जैसे ही प्लस आप 16 करेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा देखिए 6 6 12 करी 2 हासिल हम लोगों का कितना हो जाएगा 5 1 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था वहां पर आएगा 72। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, पहले आप सीरीज को ध्यान से देखिए कि सीरीज किस प्रकार से चला है। तो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना 56 में जैसे ही 14 के बाद 2 का गैप लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे तो 72 नहीं होगा। देखिए 6 6 12 करी 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया करा कि 35 का संबंध यदि 7 लिखा है तो उसी प्रकार से 125 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बताते हैं।
उसने क्या किया, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है 35 लिखा है, तो 35 और भागा ई, यहाँ पर ई क्या लिख दिया दोस्तों 7 लिख दिया, मतलब अनुपात में, और इस जगह पर समानुपात का चिन्ह लिखा है और कह रहा है 125 का संबंध क्या होगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर। ये देखिए तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। आखिर देखिए 35 से अगर 7 बहुत बड़ा संख्या बहुत छोटा संख्या गया है, तो उसने क्या किया होगा दोस्तों, या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तरीका हो सकता है कि गुना करके लिखा या भाग करके लिखा होगा इस तरीके से। तो उसने क्या किया दोस्तों, देखिए यहां से यदि हम लोग यहां पर आ रहे हैं तो उसने क्या किया है इस जगह में, इसमें क्या किया है दोस्तों, अगर यहां से तो देखिए अच्छा तो इधर से ही ले लेते हैं, हाँ यहाँ पर 7 पे आए, तो उसने क्या किया दोस्तों, इसमें क्या कर दिया, भागा किससे कर दिया है दोस्तों, 5 से भागा कर दिया है। जैसे हम लोग 5 से इसमें भागा दे देंगे, यानी कि देखिए 35 में 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो जो काम आप उधर किए वही काम आप इधर, अगर उधर 5 से भागा दिए तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 5 से भागा कर देंगे। तो जैसे ही 5 से भागा करेंगे 125 में तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा, और इधर 2 और 5, हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि बहुत बड़ा संख्या से यदि बहुत छोटा संख्या हो रहा है तो या तो वहां पर क्या होगा दोस्तों उसने भाग ही किया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। यहां पर देखिए ये किस तरीके से लिखा था कि 35 में यदि 5 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 125 में 5 से भागा दे देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक और भी तरीका है। क्या तरीका है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। कैसे, देखिए कि यदि सर हम इधर से जाएंगे, यानी कि यहां पर यदि गुना उधर से लेंगे तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 5 से गुना करने पर हम लोगों का क्या हो जाए, 5 कहां से आया था, हम 7 में 35 पुराना था 5 से, उसी प्रकार ऐसी कौन सा संख्या, देखिए यहां पर यदि हम लोग 25 रख देंगे दोस्तों, 25 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इस प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता था। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि दर्पण में बने 8 और क्या लिखा है 45 घंटे का सही समय कितना होगा। तो ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। हमेशा आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि कभी भी दर्पण वाला अगर पूछा जाए कि इस तरीके के प्रश्न है तो हम लोगों का क्या ट्रिक है, ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों। हम लोगों का ट्रिक जो है, ट्रिक यहाँ पर क्या दिया है हम लोगों का, ये देखिए कि ट्रिक सबसे शॉर्ट है कि कोई भी दर्पण में अगर कितना भी समय रहे तो आप क्या करेंगे, ट्रिक हमेशा याद रखेंगे 11 अनुपात क्या करेंगे दोस्तों 60 में उस समय को घटा लेंगे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं 11 अनुपात 60 में, यानी कि 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बता देते हैं। ये जो 11 हुआ ये क्या हुआ हम लोगों के लिए घंटा हुआ। ये बेसिक बात को समझिए। और 60 इधर क्या होता है हम लोगों का मिनट होता है। बात को समझने का, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि यहां पर हुआ क्या, यानी कि 11 जो है ये घंटा है 60 मिनट। तो देखिए यहां पर इसको घटा लेते हैं, यानी कि हम लोगों के सामने जो समय दिया है उसको क्या करेंगे दोस्तों इसमें घटा लेंगे। तो जैसे 8 है और हम लोगों के सामने क्या है अनुपात में, यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों 45 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल गया। यही करना होता है। इसी में बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर अलग अलग तरीका, अलग अलग लॉजिक करते हैं। तो देखिए 60 में आप 45 घटा लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, इस जगह पर 15 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहां पर हो जाएगा दोस्तों 11 में 8 होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा 3 और अच्छा तो हाँ 3 और 15। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 11 में 8 जाएगा तो इधर हाँ तो 3 और 15, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए ना बिल्कुल हम लोगों का दिख रहा है क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कभी भी आपसे अगर दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल पूछा जाए तो हमेशा आप ट्रिक क्या याद करेंगे 11 अनुपात 60 में जितना भी समय दिया रहे उसको क्या कर लेते हैं दोस्तों घटा देते हैं। तो जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि 11 अनुपात 60 में जितना भी समय अलग अलग देखें एग्जाम में अलग अलग इस तरीके से पूछेंगे। आप क्या करिए कि सारे पार्ट को चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए क्योंकि सारे पार्ट हमारे मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। ये देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कि दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहां पर क्या पूछा गया है जल प्रतिबिंब, यानी कि यहां पर ई लगा दिया है कि जब आप देखते हैं कि कभी कभी रोड में जब पानी रहता है और आप पार होते हैं तो कैसे आपका फिगर बनता है देखिए पानी में तो कभी कभी बनता है दोस्तों, यानी कि वही कह रहा है कि
जल प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पर लगाया ये जो इस तरीके से वही जल है कि इस जगह जल है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, तो जल में क्या होता है, हुबहू क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले इस तरीके से एक गोला हो जाएगा, और गोला में क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से और इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से एक यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर से और इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें भी जैसे यहाँ पर इस तरीके से उसने किया हुआ है और उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से क्या है, तो इस तरीके का बनेगा। अगर आप इतना सा भी अगर यहाँ पर, और जैसे हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, बीच में इस तरीके से दिया है, देखिए ना, हुबहू आप देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा आकृति होना चाहिए, तो ए वाला आकृति होना चाहिए, बाकी ये बी आकृति नहीं होगा, सी आकृति नहीं होगा, डी। क्यों? क्योंकि जस्ट जल प्रतिबिंब में क्या होता है, फिगर क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे हो जाता है। जल प्रतिबिंब का यही आपको याद रखना है कि फिगर हम लोगों का क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही पलट जाएगा तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आकृति ए। तो आकृति ए किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कि देखिए आकृति ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना है कि जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है, हुबहू पलट जाता है। तो जैसे ये जो यहाँ पर लगाया है पलट जाएगा, जैसे हरा कलर में आपको दिखाया कि यही हम लोगों का जल है। जब फिगर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उलट जाएगा। कभी कभी आप कुआं में देखिए अपना जाके फिगर, तो कभी कभी आपको दिखेगा फिगर इस तरीके से पलटा हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, और आकृति ए जो है बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहे, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और आप चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही देखिए कह रहा है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे दोस्तों। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों का 15 और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का नवंबर। तो यहाँ पर कर लेते हैं 15 और क्या हो गया हम लोगों का नवंबर। तो 15 नवंबर हम लोगों को कहाँ से, 15 नवंबर 2018। तो 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का गुरु और क्या दोस्तों, वार। तो यहाँ पर कर दिए कि गुरुवार है। तो देखिए हम लोगों को जाना कहाँ पे है, 15 नवंबर से हम लोगों को जाना कहाँ पर है दोस्तों, तो 2021 में। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही देखेंगे, यानी कि 15 नवंबर पे ही आना। बेसिक बात को समझिए कि 15 और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का नवंबर। तो यहां पर लिख दिए, एकदम तरीका सबसे शॉर्ट, आप देखते ही कर लेंगे कि आना किस पे, हम लोगों को 2021 पे। तो कौन सा दिन होगा, ये देखिए। तो आप 18 के बाद किस पे जा रहे हैं दोस्तों, 18 के बाद हम लोगों का आएगा, कौन आएगा, तो एक 19 आएगा, एक क्या आएगा दोस्तों 20 आएगा, और एक क्या आएगा 21। तो हम लोगों का यानी कि 3 साल आएगा। तो 3 साल तो ठीक है, यानी कि 18 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 19, 20 और 21। तो देखिए लीप वर्ष इसमें कितने आ रहे हैं, तो लीप वर्ष हम लोगों का कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए 18 के बाद जो आएगा वर्ष 19 आएगा, 19 के बाद 20। तो 20 जो है लीप वर्ष कैसा वर्ष होता है, जिसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। तो एक 20 आएगा दोस्तों हम लोगों का लीप वर्ष। तो टोटल हम लोगों का यहाँ पर गुरुवार में आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 दिन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए वैसे आप यहाँ पर आप कंफ्यूजन होंगे कि सर 4 दिन क्यों प्लस करेंगे, जब 3 दिन हो रहा है। तो ये देखिए 18 के बाद क्या होगा, 19 होगा, 20 होगा और 21 पे आना है। तो 3 दिन हुआ और एक लीप वर्ष, यानी कि 3 साल इधर हुआ और एक लीप वर्ष वाला साल, यानी कि लीप में एक दिन बढ़ेगा ना, तो इसीलिए यहां पर 4 दिन कर देंगे। तो जैसे ही गुरु के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र, शनि, रवि, सोम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सोमवार आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार बेसिक बात समझने का प्रयास कीजिए कि 15 नवंबर 2018 है। तो देखिए 18 से जा रहे हैं 21 पे, तो क्या साल का गैप हुआ, यानी कि 3 साल का। तो वहां 3 हुआ और एक हम लोगों का लीप वर्ष वाला, इसीलिए 3 और 1 क्या दोस्तों 4 दिन इसमें जोड़ रहे हैं। आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप 4 कहां से लाए, वही तो आपको बता रहे हैं कि 18 से 21 पे जाएंगे तो कितना साल का गैप हुआ, 3 साल का, और एक लीप वर्ष वाला आ रहा है। तो ये बात आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि लीप वाला एक आप जोड़ रहे हैं, तो 4 साल जोड़ेंगे। तो जैसे ही गुरुवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए, डेट तो हम लोगों का सेम है, 15 नवंबर से 15 नवंबर, खाली साल में यहाँ पर अंतर। तो 18 से 21 पे जा रहे हैं तो 3 साल का एक लीप वर्ष वाला, क्यों, क्योंकि 20वां जो साल है लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जानते हैं कि फरवरी 29 दिन का होता है, इसीलिए यहाँ पर 4 दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 साल 3 और एक उधर का। इस तरीके
तरीके से यहाँ पर 4 जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि यहाँ पर ये देखिए हम लोगों का जैसे इसका अर्थ यहाँ पर दिया है दोस्तों कि इसका अर्थ क्या है, प्लस है, उसी प्रकार से ये देखिए इसका भी एक सिंबल दिया है, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से एक सिंबल दिया है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या लिखा है, माइनस लिखा है, सिंबल का घटना दिया है। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हज का लिखा है, तो हज का क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर भाग लिखा है, देख लीजिए बढ़िया सा भाग ही है। उसके बाद प्रतिशत का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना लिखा है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो दिया है बस आप सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए जैसे 8 है, प्रतिशत के सामने क्या लेने के लिए कहा है, वहां पर बोल दिया है कि प्रतिशत का अर्थ क्या है, गुना है, तो प्रतिशत की जगह गुना ले लेंगे और 2। उसके बाद ऊपर में देखिए इसका अर्थ यहां पर दे दिया है कि इसका अर्थ क्या लेना है, प्लस लेना है, तो प्लस क्या 11। फिर ये देखिए इसका भी अर्थ यहां पर दिया है कि इसके जगह पर क्या लेने के लिए कहा है, माइनस, तो यहां पर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 24। उसके बाद ये फिर इसी का प्रयोग किया है, एक बार और प्रयोग किया है, तो उसका प्रयोग एक बार और किया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 2 बार एक सिंबल का प्रयोग किया है, बात को समझिए, 24। उसके बाद देखिए हज का प्रयोग क्या किया है दोस्तों, भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम आपको सॉल्व कर, सबसे पहले काम किसका होगा, तो भाग का काम होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 11 के 11, माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों 24, प्लस का प्लस। 24 में यदि 6 से भागा देंगे, 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो गया, क्योंकि भागा दिए 24 में 6 से भागा देंगे 4 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले काम होता है अब किसका, जोड़ का। तो देखिए जोड़ लेते हैं, 16 4 20, 20 और 11 जोड़ेंगे दोस्तों 31 हो जाएगा। तो 31 में जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यानी कि 16 4 इधर हो जाएगा 20, पहले जोड़ का काम कर, 16 4 20 और 20 यहाँ पर, हाँ 16 4 20, 11 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 31 हो जाएगा। तो 31 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 24, तो 24 6 1 7, यानी कि हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निसंदेह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बस आप तरीका समझिए कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित गणितीय चिन्ह वाले प्रश्न दिए, बस चिन्ह के जगह पर जो दिया उसका प्रयोग कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले काम होगा भाग का, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, फिर क्या आखिरी में जाके घटा होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कर, यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि इसका संबंध इस तरीके से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। वहां पर इन चारों ऑप्शन, जल्दी से आप वीडियो को एकदम रोक लीजिए और अपने से बनाइए कि आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कमेंट करके बताएं आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं इस पार्ट में। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है, उसके बाद एफ लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, के लिखा है, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद एम, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है, और इस जगह पर हम लोगों का क्या लिखा है, समानुपात का चिन्ह, उसके बाद डी जी, और क्या लिखा है दोस्तों, पी, और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल हुआ क्या और कैसे, कि बी से यदि आई पे आएंगे तो ए बी सी डी में आपको सोचना है कि बी के बाद आई पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो बी के बाद हम लोगों का सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहां पर कितना करना होगा दोस्तों, प्लस हम लोगों को 7 लेटर करना होगा, देखिए ना। उसके बाद ये देखिए एफ से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों एम ई, एप से आ रहे हैं एम पे, तो एप के बाद क्या होता है, जी एच आई जे के एल एम, तो यहां भी हम लोगों को कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 7 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आर पे, तो यहां भी कितना लेटर जोड़ना होगा, 7 लेटर जोड़ना होगा। देखिए जैसे ही हम लोग 7 लेटर जोड़ देंगे सब में तो आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, जिसका निकालना क्या आप नहीं कर सकते, निसंदेह कर सकते हैं कि इसमें जैसे ही प्लस कर देंगे सर 7 लेटर, तो क्या हो जाएगा, डी में जैसे ही 7 लेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का के हो जाएगा। देखिए डी के बाद होता है ई एफ जी एच आई जे के, तो 7 लेटर आपको जोड़ना है। किसमें, तो ए बी सी डी में आप सोच रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पर 7 लेटर जोड़ेंगे तो जी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एन हो जाएगा, के और एन हो जाएगा। उसी प्रकार से पी में जैसे ही आप 7 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, किसमें, पी में, तो पी में जैसे ही 7 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि पी में पी के बाद क्या होता है, पी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए पी के बाद होता है हम लोगों का क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, के एन डब्ल्यू। कहाँ मिल रहा है, के, उसके बाद एन, हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या मिल रहा है, हुबहू मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या किए, यानी सब में 7 लेटर, पहले क्या करना होता है कि दोनों में
देखना होता है संबंध किस तरीके से, 7-7 लीटर प्लस क्या है, तो इसमें भी 7-7 लीटर प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष में दिया है कि सभी, देखिए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, जगुआर चीते हैं और सभी चीते तेंदुआ है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, हाँ इसी जगह बना लेते हैं कि सभी जगुआर, तो यहाँ पर छोटा सा ही लिखेंगे दोस्तों क्योंकि सभी जगुआर, तो सभी जगुआर हम लोगों का क्या बोल रहा है कि सभी जगुआर जो है चीता है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सभी जगुआर जो है चीता है, यानी कि सभी तो जगुआर किसके अंतर्गत चला गया हम लोगों के सामने, चीता, और सभी चीता क्या है, तेंदुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तेंदुआ। जैसे जैसे कहा रहा है आप एकदम करते चलिए, प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं, किस तरीके के प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले कैसे। और बेसिक बात की एक गोला जब दूसरे गोला में जाएगा तो ये किसका कथन होता है दोस्तों, सभी वाला होता है। और हम लोगों का अगर कुछ वाला रहेगा तो एक गोला दूसरे गोला को इस तरीके से करेगा तो ये कुछ वाला होगा। बेसिक बात हमेशा आपको प्रश्न के साइड में बता दे रहे हैं कि वहां पर देखिए सभी वाला गोला इस तरीके से होता है। तो देख लीजिए अब हो गया। अब करना क्या, देखिए ये तो इधर बेसिक बता रहा है कि इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि इधर ही सब आप कहे लिखे। कह रहा है कि कुछ चीता जो है हम लोगों का जगुआर है, तो यानी कुछ चीता जो है दोस्तों हम लोगों का जगुआर है। तो देखिए तो कुछ चीता क्या है, हाँ तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों। ये देखिए इतना बड़ा गोला हम लोगों का यहाँ पर हरा कलर में, देखिए कुछ ये सब तो क्या है, चीता का है। तो वही कह रहा है कि कुछ चीता जो है जगुआर, तो चीता के अंदर में कुछ हिस्सा जो है जगुआर का है। ये देखिए इतना सा हिस्सा किसका है दोस्तों, जगुआर का है। वही कह रहा है कि कुछ चीता जो है हम लोगों का जगुआर है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए चीता के अंदर में ही क्या है दोस्तों, जगुआर है। तो इस तरीके से यानी कि चीता के अंदर में क्या है, कुछ हिस्सा जगुआर का। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। वही कह रहा है कि कुछ चीते जो है जगुआर है, तो चीता का जो इतना बड़ा गोला है यानी कि हरा कलर में देख रहे हैं, तो उसी के अंदर में ना जगुआर है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। बेसिक बात आप समझ गए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर एक सही होगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ तेंदुए जगुआर, हाँ तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए तेंदुआ का हिस्सा, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी कि इतना बड़ा गोला, ये जो सबसे बड़ा गोला नीला कलर में देखते चलिए, ये किसका है, तेंदुआ। वही कह रहा है कि कुछ तेंदुए जो है जगुआर, तो तेंदुआ का इतना बड़ा हिस्सा में क्या है दोस्तों, कुछ हिस्सा किसका है, जगुआर। ये भी बात सही हो जाएगा। देखिए अगर बड़ा गोला यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, उसमें कुछ लगा है, वही कह रहा है कि कुछ तेंदुए जगुआर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए चीता वाला में भी, यानी कि चीता को बाहर है और जगुआर अंदर है, तो कुछ हम लोगों का कह रहा है चीते, हम लोगों का लिखा है जगुआर है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। दोनों का दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। काफी बार अलग अलग डायग्राम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ भी देखिए अब उस तरीके से डायग्राम में नहीं, यहाँ पर कथन निष्कर्ष इस तरीके हो रहा है कि वाई से एम ने कहा कि कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। यानी वाई ने क्या कर रहा है दोस्तों कि एम से कह रहा है कि कुत्ते जो है बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, खेलना पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है, अब देखिए वाई ने कुत्ते को देखा है, तो तभी तो कह रहा है। अगर ये बात अगर उसने नहीं देखा है तो कैसे कह रहा है, साफ साफ लिखा है कि वाई ने एम से कहा कि कुत्ते जो है बच्चों के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि वाई ने कुत्ते को देखा है, तो बिल्कुल सही बात। वाई ने किससे कहा, एम से कह रहा है। बात को समझिए कि वाई एक व्यक्ति और एम से कह रहा है कि कुत्तों के साथ जो है ना बच्चा मतलब खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि कुत्तों की बच्चों के साथ दोस्ती है। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि कुत्तों की, यहाँ पर जिस तरीके से देखिए डराने का प्रयास किया है कि कुत्तों की बच्चों के साथ क्या है, दोस्ती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दोस्ती है, कह रहा है वाई ने एम कुत्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो यही कह रहा है कि खेलना पसंद कर रहा है, तो इसका अर्थ ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि कुत्तों की बच्चों के साथ क्या है दोस्तों, दोस्ती। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का दोनों क्या करता है दोस्तों, पालन करता है। तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछे गए दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में कई बार आया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप प्रश्न को समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट कि वाई ने एम से कहा कि कुत्तों के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, यानी वाई ने कुत्तों को देखा, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तभी तो एम से कह रहा है। फिर कह रहा है कि कुत्तों की बच्चों के साथ दोस्ती है, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर वो खेल रहा है तभी तो वो दोस्ती है, तभी तो उसके साथ खेल रहा है। यानी कि अगर दोस्ती ही नहीं रहेगा तो फिर खेलेगा कैसे। आप कथन को दिमाग में रख कर सोचना है, ऐसा नहीं कि सर ये कहाँ मिल रहा है, दोस्ती नहीं है, तो ऐसी गलती हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी
बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए करा कि दिए गए चित्र में कौन सा कोच उन करा कि कोचों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी भी है, लेकिन हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, लड़की नहीं। देखिए किसमें नहीं लगा है, यहाँ पर बात गौर कीजिएगा कि किसमें नहीं है। करा कि हम लोगों का कौन सा जो कोचों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और उसके बाद हम लोगों का कोच का तो प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी है, लेकिन लड़की नहीं है। तो लड़की यानी कि यहाँ पर गर्ल वाला हिस्सा को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। यहाँ से ये जो त्रिभुज है, क्योंकि उसमें नहीं, तो नहीं जिसमें कहा, तो नहीं के लिए क्या प्रयोग करते हैं कि ना प्रयोग करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, पूरा का पूरा क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इस तरीके से हटा देंगे। हम लोगों से सिर्फ कह रहा है कि कोच होना चाहिए और हम लोगों का एक खिलाड़ी होना चाहिए। कोच और खिलाड़ी में देखिए कौन आ रहा है दोस्तों, कॉमन। ये देखिए यहां पर टी आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों, जिसमें नहीं लगा रहेगा उसको आप तुरंत हटा देंगे, ऐसा नहीं कि उसको रखेंगे तो फिर आपको टेंशन देगा। साफ साफ लिखा है कि कोच होना चाहिए और हम लोगों का खिलाड़ी होना चाहिए, लेकिन लड़की नहीं होना चाहिए, यानी गर्ल नहीं होना चाहिए। तो गर्ल वाला हिस्सा को हटा, यानी कि गर्ल वाला त्रिभुज है उसको पूरा हिस्से को हटा देंगे। क्यों, नहीं है तो हटा दीजिए। अब कोच और प्लेयर, यानी कि हम लोगों का कोच और खिलाड़ी दोनों में देखिए कौन कॉमन आ रहा है, तो टी आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी। तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जैसे लिखा है कि सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार देखे जा चुके हैं कि अलग अलग डायग्राम में इस तरीके के प्रश्न पूछे आए हैं। तो ये देखिए यहाँ भी गलती करेंगे बहुत सारा स्टूडेंट। ये देखिए तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अगर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोगों का देखिए सम चतुर्भुज के अंदर में ही क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सम चतुर्भुज के अंदर में ही ई, सम चतुर्भुज नहीं बल्कि चतुर्भुज के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का सम चतुर्भुज यानी कि अंदर वाला आ जाएंगे। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। और बहुभुज यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न हम देखे हैं दोस्तों 2-3 बार सेट में अलग अलग रिपीट कर चुका है। क्या हो जाएगा, ये देखिए चतुर्भुज के अंदर में ही ना आएंगे, सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, बहुत सारा देखिए 2-3 इस तरीके से है। तो और यहां पर बहुभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तरीका समझने का प्रयास कीजिए कि चतुर्भुज के अंदर में ही सम चतुर्भुज, कभी सम चतुर्भुज, कभी लिखेगा समलंब चतुर्भुज, कभी समानांतर चतुर्भुज, इस तरीके से डायग्राम में कभी कभी दिए रहते हैं। और बहुभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका को समझा दिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए करें, यदि पानी को क्या करा है दोस्तों, नीला कहा जाए, उसी प्रकार से नीला को लाल कहा जाए, लाल को उजाला कहा जाए, उजला कहा जाए, और उजला को आकाश कहा जाए, आकाश को वर्षा, और वर्षा को हरा, तथा हरा को हवा कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा। ये देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन हम लोगों का आखिरी में है, दूध का रंग क्या है, दूध का रंग। तो सबसे पहले इसी बात को गौर करेंगे। यहाँ पर पूछा क्या है, दूध का रंग। तो इस जगह पर आप लिख लेंगे दोस्तों, यानी कि दूध का रंग। तो दूध का रंग हम लोगों का कैसा होता है, दुनिया जानती है कि दूध का रंग कैसा होता है दोस्तों, हम लोगों का उजला होता है। अब क्वेश्चन में आप ढूंढिए कि उजला का प्रयोग किसके लिए कहा है, कि यदि पानी को नीला कहा जाए, उसके बाद नीला, और कह रहा है कि यदि लाल को उजला कहा, उजला को यहां पर देखिए उजला को आकाश कहा गया है, उजला को आकाश कहा गया है, यानी कि उजला को क्या कहा गया दोस्तों, आकाश कहा गया है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर उजला के लिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, आकाश कहा गया है। तो यहां पर हम लोगों का क्या कर देंगे, आकाश कर देंगे। यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, आकाश। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में प्रयोग क्या है, उजला के लिए आकाश कहा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर देखते ही गलती कर देते हैं कि दूध का रंग तो उजला होवे करता है, यानी व्हाइट, यानी सफेद जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या कर देंगे, सी, तुरंत एकदम हड़बड़ी में कर देते हैं, जो कि सारा सर आपका गलत होगा। सारा सर क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी तो कोई ऑप्शन होना ये सब होबे नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए कि उजला के लिए क्या प्रयोग किया गया, तो वहां पर बोला उजला को आकाश। कोडिंग ने किया है कि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को उजला, और उजला को आकाश। तो दूध का रंग उजला होता है और उजला को आकाश कहा गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आकाश होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया, एक कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया। देखिए
जैसे सबसे पहले हम लोगों का जो दिया है दोस्तों उसको लिख लीजिए। आप घबराएंगे नहीं कि ऐसे प्रश्न का आंसर हम कैसे करेंगे, लेकिन तरीका आपको क्या बताएंगे दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए जैसे यहाँ पर है हम लोगों का फ्रेंड, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए। और फूल यही गलती करते हैं, आप फूल नहीं लिखते हैं, एफ उसके बाद आर उसके बाद आई उसके बाद हम लोगों के सामने एन और क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है। यहाँ पर फूल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एच, उसके बाद लिखेंगे यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद जे और उसके बाद टी। तो यहाँ पर कहीं गलती हो रहा है, एफ आर, अच्छा आई, उसके बाद हम लोगों का एन, अच्छा ई तो छूट ही गया। यहाँ पर क्या हुआ, ई तो आप छोड़ ही दिए तो फिर कैसे होगा, यहाँ पर ई आप क्या कर दिए, छोड़ दिए, एफ आर उसके बाद आई, उसके बाद यहाँ पर ई छूट गया था, हम लोगों का ई छूट गया था, उसके बाद एन हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, क्या आपसे कभी कुछ नहीं छूटा है तो छूटा ही होगा। एच उसके बाद यू उसके बाद एम उसके बाद जे उसके बाद टी और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने के है। उसके बाद हम लोगों का लिखा है कैंडल का निकालना, तो इसको भी लिख लीजिए, सी उसके बाद ए उसके बाद एन उसके बाद डी उसके बाद ए और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने एल है। तो बस अब हो चुका है, कहानी स्टार्ट कर दीजिए कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। ये देखिए एफ से यदि एच पे जाएंगे तो क्या करना होगा, किसमें सोचना है, ए बी सी डी में आपको सोचना है, ज्यादा कहानी कथा नहीं करना है। कहाँ सोचना है, ए बी सी डी में। देखिए यानी कि एफ से यदि एच पे आएंगे तो प्लस कितना करना होगा सर, यहाँ पर 2 लेटर प्लस कर देना। उसी प्रकार से ये देखिए, क्योंकि आप देखिए ना ऐप के बाद क्या होता है जी और एच, तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, प्लस 2 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी हम लोगों का कितना करना होगा, इससे जाएंगे इस पे तो 3 लेटर करना होगा, इससे यदि इस पे जाएंगे दोस्तों 4 लेटर करना होगा, इससे जाएंगे इस पे तो 5 लेटर करना होगा। अगर एन से देखिए यहाँ पर आएंगे 6 लेटर और इससे आएंगे दोस्तों 7 लेटर करना होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सब में आप यहाँ से कर दीजिए दोस्तों। ऐप के बाद हम लोगों का यानी कि एच पे गया है, तो देखिए ऐप के बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों जी और एच, तो यानी 2 से ही स्टार्ट किया था, तो सी से यहाँ पर हम लोग 2 से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ऐप के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जी नहीं था एच था, 2 से, तो इसी तरीके से आप इसमें कर दिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कर दिए 2, इसमें, इसी तरीके सब में जितना दिया है वहां से वहां तक कर दिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का +2 करना होगा, उसके बाद +3 करना होगा, प्लस कितना करना होगा दोस्तों 4 करना होगा, प्लस कितना करना होगा 5 करना होगा, प्लस क्या करना होगा दोस्तों 6 करना होगा, प्लस क्या 7 कर देना का, तो आपका आंसर निकल जाएगा। एकदम आप कर सकते हैं, इसमें कोई निसंदेह अति नहीं है कि सी में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि सी के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, डी होता है और क्या आता है हम लोगों के सामने ई आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का ए में 3 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बस आंसर निकल जाए, क्या एकदम चेक करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना, आपको ई चेक करना था, ई और डी से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी आप चेक करते हैं, एन में जैसे ही 4 लेटर करेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा, डी में जैसे ही 5 लेटर करेंगे तो आई हो जाएगा, ए में 6 लेटर जैसे ही करेंगे, देखिए ए में जैसे ही 6, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस तरीके से आप कर सकते हैं पूरा का पूरा। अच्छा CAND, उसके बाद हम लोग, अच्छा यहाँ पर L है, इस जगह पर क्या है दोस्तों, L है, यहाँ पर A लिखा गया, इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का L और आखिरी में क्या है दोस्तों E है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, इस जगह पर L है, L में जैसे ही करेंगे तो R हो जाएगा, यानी कैंडल में देखिए CAND L होगा, वहाँ पर गलती हो गया था, तो L में जैसे ही करेंगे R हो जाएगा और E में जैसे ही करेंगे दोस्तों 7 लेटर तो हम लोगों का L हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका A ही आएगा। इस प्रश्न का आंसर आप देख लीजिए कि किस तरीके से किए हैं, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, आपको तरीका बताना। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि उसने क्या क्या है कि देखिए 8 है, 27 है, 64 है, 125, 216 और इस क्वेश्चन मार्क, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया, इसको ई क्या है दोस्तों हम लोगों का 2 का क्या है क्यूब है, उसी प्रकार से 27 जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है 3 का क्या है दोस्तों क्यूब है, उसी प्रकार से ये देखिए 64 जो है यानी कि 4 का क्या है दोस्तों क्यूब है, उसी प्रकार से 125 जो है इसका क्यूब है हम लोगों का 5, यानी क्यूब का मतलब घन। उसी प्रकार से ये देखिए 216
किसका है दोस्तों, अभी एक बता भी देंगे, तो 6 का क्यूब है। उसी प्रकार से अगला जो आएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आएगा, 7 का क्या आएगा दोस्तों, क्यूब आएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है हम लोगों का, 300 क्या होता है दोस्तों, 43 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यूब का मतलब एक बेसिक बात बता देते हैं कि जैसे आप 2 का क्यूब कैसे बोलते हैं, 8 होता है। तो 2 का क्यूब 8 कैसे होता है कि 2 को 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 3। उसी प्रकार 3 का क्यूब कैसे आप बोलते हैं, 27। ये देखिए 3 का क्यूब आप कैसे बोल दिए 27 हुआ, आप कैसे बोल दिए कि 27 हुआ। ये देखिए 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे 3 बार तो नहीं होगा, यानी वही संख्या को 3 बार गुना करना। जैसे 4 का कैसे 64 होगा, 4 गुना 4 गुना 4। इस तरीके से बेसिक बात आपको बता दिए। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 343 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर कह रहा है, एक आदमी एक महिला से कहता है कि आपकी माता के पति की बहन जो है मेरी क्या है दोस्तों, बुआ है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है। तो देखिए 15 क्वेश्चन यहां पर देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं। यानी एक आदमी एक महिला से कहता है, कैसे कह रहा है कि एक आदमी एक महिला से कहता है कि आपकी माता, यानी आपकी, एक आदमी महिला से कह रहा है। तो इस जगह पर क्या बना लेंगे दोस्तों, महिला बना लेंगे। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप चल दे। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का महिला हो जाएगा। यानी कि एक क्या बोल रहा है कि आदमी कह रहा है एक महिला से कहता है आपकी जो माता है, यानी कि इसका क्या दोस्तों, माता है। तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी कि इसका क्या दोस्तों, माता। यहां पर अटेगा नहीं, यहां इस जगह पर करते हैं, इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, महिला बना लेंगे। हाँ इस जगह पर बना लेते हैं, एकदम कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, महिला कर लेंगे। यानी कि वही कर रहा है कि महिला कहता है कि आपकी जो, हम लोगों का क्या दोस्तों, आपकी जो माता है। तो यहां पर माता कर लेते हैं, इधर ले जाके आपकी जो माता है, तो आपकी माता। तो कह रहा है माता के पति, तो माता के क्या दोस्तों, पति। तो इस जगह पर बना लेते हैं माता के क्या दोस्तों, पति। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माता के पति, और पति का क्या दोस्तों, बहन। तो पति का यहां पर क्या कर लेंगे, बहन। जैसे जैसे कहा रहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर दीजिए। बहन जो है मेरी बुआ है, यानी कि मेरी बुआ, यानी कि महिला, यानी आदमी का कौन है दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, आदमी का क्या लिखा है कि बुआ है। ये आदमी का क्या दोस्तों, ये बुआ है। तो हो गया, यानी महिला और आदमी क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं, साफ साफ लिखा है। देखिए एक आदमी एक महिला से कहता है, तो एक आदमी क्या कर रहा है दोस्तों, एक महिला से कह रहा है कि आपकी माता, आपकी जो यहां प्रयोग क्या है, बात को गौर कीजिएगा। एक आदमी एक महिला से कह रहा है कि आपकी माता, तो आपकी यहां पर महिला के लिए प्रयोग क्या है, तो यानी कि आपकी। तो पहले हम लोग क्या बना लिए दोस्तों, यहां पर देखिए जैसे हम लोग महिला लिख लिए, यानी कि महिला जैसे ही लिखे तो महिला की माता, माता के क्या दोस्तों, पति, और पति की बहन जो है मेरी बुआ है, यानी आदमी की बुआ है। तो आदमी और महिला दोनों में क्या संबंध है, तो आदमी और महिला क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। देखिए ना आप अच्छे से देखिए, वही कह रहा है कि महिला उस पुरुष से, यानी कि पुरुष वही जो आदमी को ही यहां पर क्या बोला है दोस्तों, यही ब्रैकेट में आपको लिख दीजिए कि यही आपका क्या है, पुरुष। कंफ्यूजन नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आप कैसे करेंगे, वही आदमी और वहां पुरुष एक ही है। तो यहां पर वही कह रहा है कि महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।